मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सुबह के 10 बज चुके हैं, अभी तक मैंने एक घूंट चाय तक मुझे नहीं मिली है, क्योंकि रात को सिलेंडर ख़त्म हो गया था। और कल मिस्त्री ने ऐसी जगह पे काम कर गए थे कि रात को सिलेंडर ला नहीं सकते थे। तो इनसे मैंने बोला 2-3 बार कि ना सिलेंडर ले आओ, ये लेकर के नहीं आए। मैंने बोला कि हाथ लगवा देगा कोई ना कोई तो आ जाएगा। और अब ये पता नहीं सुबह सुबह उठ करके कहाँ चले गए। 10 बज रहे हैं और अभी तक भी ना हर्षित ने कुछ खाया ना मैंने कुछ खाया। और भूख लग रही है। और क्योंकि आज फ्राइडे है तो ये सारी चीज़ें, ये बेडशीट वगैरह चेंज करनी। सोफ़े की तो मैंने सुबह ही धोने डाल दी थी, धो दी मतलब। और ना निचोड़ने के लिए मैं बाहर रखी आई थी, बाहर एक स्टूल सी उसके ऊपर रखी आई थी मैं। और ना अभी है ना ये बेडशीट वगैरह जो है, ये वाली बेडशीट उधर शिफ्ट करूँगी और यहाँ पे दूसरी बेडशीट बिछा रही हूँ अब मैं। तो ये काम कर लेती हूँ तब तक। और झिंगर ना रात में तो बोलते ही बोलते थे, अरे राम मेरे ऊपर सच्ची आ गई, ये क्या हो रहा है। सच में ये काम पता नहीं कब खत्म होगा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो क्या बोल रही थी, हाँ ये झिंगर ना रात को बोलते थे, अब तो ये सुबह भी बोलने लग गए। इनको दिन रात एक ही लग रहा है, क्योंकि मैं किचन में गई नहीं हूँ। किचन में जाती हूँ तो उनको लगता है कि हाँ अब सुबह हो गई है, वो आ गई है, अब चलो जाओ। और ना मैं क्या बताऊँ, जिंदगी ऐसी झंड हुई पड़ी है। और तो ऐसे बोल रहे कि काम रोक देंगे अब रक्षाबंधन तक के लिए, मतलब कि ना तो यहाँ के रहे ना तो वहाँ के रहे। और पता है ब्लाउज भी, पता है इस साड़ी का नहीं पहना है, सुबह अंधेरे में ब्लाउज भी नहीं दिख रहा था। और लाइट ऑन कर लेना तो हमारा हर्षित है ना, वो पहले उठ करके बैठ जाता है। सुबह 5:30 बजे से उठ के बैठ जाएगा कि लाइट ऑन होते ही, इसलिए मैं लाइट भी ऑन नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने जो मुझे मिला मैंने वही पहले, मैंने बोला बाद में चेंज करेंगे। और फिर बाद ही हो गई, मैंने अभी तक चेंज ही नहीं करा है। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। ब्लाउज तो चेंज नहीं करा, कम से कम बेडशीट तो चेंज कर ही लेते हैं। तो अभी हर्षित की ऑनलाइन क्लासेस भी लगने वाली हैं, तो फिर उसकी क्लासेस लगी हैं। आज 9:40 पे लगती है एक तो 9:40 वाली ना बंद रह गई है, मतलब जीके की रहती है 9:40 पे। तो आज मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं रहती, 2 घंटे रहती है इनकी क्लासेस। कभी कोई सा सब्जेक्ट रहता है कभी कोई सा। तो आज जीके का था तो जीके की कैंसिल हो गई क्लास। तो अब है ना उसकी लगेगी, इंग्लिश की लगेगी अब। तो इंग्लिश के अब मैं ये साफ़ वाफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। कुकिंग शकिंग तो तभी होगी जब है ना गैस का सिलेंडर लग जाएगा भाई। किचन में आ गई हूँ और ये वाला जो आपको कबर्ड दिख रहा है ना, इसके अंदर मैं सिलेंडर रखती हूँ अपना। तो इस सिलेंडर को हटाना तो है ही है, तो ये सिलेंडर को हटाऊंगी तो सोच रही हूँ इस वाले को भी साफ़ कर लूँ। क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा ना कि कभी कोई सा कबर्ड लेकर के और फिर ना सफाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बालों को बांध लिया, क्योंकि मुंह पर बाल आते हैं या फिर ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर स्वेटिंग भी इतनी होती है गर्मी में, तो उसकी वजह से भी मैंने बालों को है ना बांध लिया है। और यहाँ पर ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, ऐसे सिलेंडर तो रहता ही है, लेकिन जो दूसरा सिलेंडर होता है वो मैं यहाँ नहीं रखती, क्योंकि पास में दूसरा सिलेंडर नहीं रखते। तो नीचे आता है तो नीचे ही रखा रहता है, तो फिर उसी का ही वेट कर रही हूँ। नीचे है सिलेंडर, बस ऊपर तक लाने की वो दिक्कत हो रही है। और मैंने यहाँ से झाड़ू से झाड़ लिया है इसको पहले अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जाले से लग जाते हैं। और मैं तभी साफ़ करती हूँ जब जिस दिन सिलेंडर चेंज होता है ना, उसी दिन ही इस कबर्ड की है ना सफाई होती है। ये मेरा रूटीन ही है इस वाले कबर्ड का तो सफाई का। तो यहाँ पे पहले मैंने झाड़ लिया था अच्छे से, उसके बाद में मैंने पोंछ दिया है इसको अच्छे से। और फिर उसके बाद में अब है ना इसके अंदर मैंने थोड़े से ये कनस्टर वगैरह रखे हुए हैं, पीपे बोलते हैं हमारे यहाँ तो जयपुर में, और यहाँ पर कनस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे इनको पोंछ लूँगी। इसके अंदर ना मैंने ऐसी चीज़ें रख रखी है जो काम नहीं आती हैं। जैसे मेरे पास एक गंगा सागर है, तो वो बड़ा है तो वो मेरे काम में नहीं आता, तो उसको रख रखा है। तो ऐसे जो छोटे मोटे सामान हैं जो बर्तन ही हैं लेकिन काम नहीं आते, तो उनको मैंने इसके अंदर ना भर रखा है। तो इनको अच्छे से पोंछ लूँगी। और नीचे की साइड से ना मैं गीले कपड़े से नहीं पोंछ रही हूँ, क्योंकि फिर ना नीचे नमी की वजह से है ना, वरना फिर नीचे है ना कीड़े पनपने लग जाते हैं। तो ये ऊपर से मैं गीले कपड़े से पोंछ लूँगी और नीचे की साइड से है ना मैं झाड़ू से झाड़ लूँगी। और देखो मैं अंदर से देखती भी जा रही हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना, नहीं तो मैंने कौन सा सामान किसके अंदर रखा है। और ऐसे है ना महीने देखते रहो ना, जब भी सफाई करो तो फिर ये रहता है कि है ना याद रहता है। नहीं तो मैं तो ऐसी भुलक्कड़ भूल जाती हूँ रख कर ही सामान। तो और फिर बाद में जब याद करती हूँ कि अरे वो सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है, लेकिन है ना ऐसे याद रहता है मुझे, मेरी आँखों के सामने रहता है ना, तो फिर सामान याद रहता है। तो इनको फिर ना मैं एडजस्ट कर दूँगी, फिर सिलेंडर आएगा तो सिलेंडर लगा दूँगी। तो आज मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि छोटे छोटे एफर्ट्स ही होते हैं जिनकी वजह से ना किचन साफ़ रह जाती है।
वरना इतनी बड़ी किचन को ना ऐसे साफ़ करना, पूरा सामान निकाल करके फिर साफ़ करो, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, पूरी जान ही निकल जाए। तो मेरा सिलेंडर आ गया था और फिर मैंने चाय बनाई, हर्षित को दूध दिया, इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया। मतलब हम लोगों का ब्रेकफास्ट का काम जो है वो मैंने जल्दी जल्दी से करा, क्योंकि सिलेंडर नहीं था तो भूख लग रही थी, फिर भूख लग रही थी तो फिर जल्दी जल्दी से बनाया और खाया। फिर वीडियो कुछ याद नहीं रहा, बस पहले खाने का याद रहा। यहाँ पर मैंने चावल निकाल लिए हैं क्योंकि मैं कड़ी राइस बना रही हूँ आज। तो मैंने यहाँ पे दही ले लिया है और दही को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। इसके अंदर मैं बेसन डालूँगी और फिर कड़ी बना लूँगी। जैसे बनाते हैं नॉर्मली कड़ी सभी बनाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक तरीका होता है कुकिंग का। तो मेरा यही तरीका है कि है ना, मैं किस तरह से और किस क्वांटिटी में बनाती हूँ। मतलब कि है ना, मेरा ये रहता है कि है ना, दही ले लेती हूँ, फिर साथ में है ना 1.5 या 2 चम्मच है ना बेसन ले लेती हूँ और फिर उसके बाद में है ना इसके अंदर अच्छे से पानी मिला करके और अच्छे से मथ लेती हूँ। और थोड़े से मसाले इसके अंदर डाल लूँगी और थोड़े से मसाले जब मैं कढ़ाई में है ना तड़का लगाऊंगी उस टाइम पे डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसके अंदर पानी वानी डाल दिया है और अभी तो बहुत सारा पानी इसमें जाने वाला है, लेकिन तब डाल देंगे। और यहाँ पे मैं पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं पकोड़े वाली कड़ी बना रही हूँ। कहते हैं कि कड़ी जो होती है ना वो खाली नहीं बनानी चाहिए, कुछ ना कुछ डाल करके फिर बनाना चाहिए। चाहे 4 दाने चावल के ही डाल दो या बूंदी डाल दो या पालक डाल लो या फिर मतलब प्याज डाल लो, कुछ भी, मतलब खाली कड़ी नहीं बनाते हैं ऐसे कहते हैं। और ये क्यों होता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े तल लूँगी छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से पकोड़े होते हैं ना कड़ी के अंदर, और सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वाली चीज़ है ना, मैंने अभी छोटी वाली भाभी है मेरी, उनसे सीखी थी। वो बिल्कुल कड़ी के अंदर छोटे छोटे से पकोड़े डालती। मैंने जितने बनाए ना इससे भी छोटे छोटे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है राई, जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, लाल मिर्ची और तेज पत्ता। इन सब से मैं इसके अंदर तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर तेल जो था उसको कम कर लिया है और कम करने के बाद में इसके अंदर मैंने सारे सब कुछ डाल दिया है। और साथ ही मैंने इसके अंदर भी मैं मसाले ऐड कर दूँगी। जो मैंने घोल बनाया था ना बेसन और दही का, उसके अंदर मैंने ना मिर्ची और हल्दी पाउडर डाल दिया। यहाँ पर भी मैं डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर भी थोड़ा सा मिर्ची और हल्दी पाउडर। तो इस तरह से टेस्ट है ना, उधर जो मसाले होते हैं वो भून जाने के बाद उसका भी टेस्ट अलग आता है, इधर से डालते हैं उसका भी टेस्ट अलग आता है। तो दोनों का टेस्ट मिल कर के एक अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। गैस ऑफ कर दी थी ताकि है ना वो जले नहीं। और फिर बस मैंने कड़ी को छोंक दिया था और उसको बस कुक होने देंगे काफ़ी टाइम तक। इसमें 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही इसको बनने देंगे ताकि अच्छे से बन जाए, क्योंकि कड़ी का यही होता है कि जितनी ज़्यादा उसे कुक करो ना उतनी ही वो अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने पकौड़े भी डाल दिए हैं और आटा भी लगा लिया है। भैया क्या बना रहा है? भैया क्या बना रहा है? भैया क्या बना रहा है? तेरे को नहीं मालूम? ये आर्ट बना रहे थे, ये वाला। हाँ ऐसा बनाएगा, देख ये बन गया। चोंच निकलेगी, पैर निकलेंगे, कुछ भी निकलेगी। आप तो ये सब चीज़ अलग अलग है, ये सारी चिपकानी है ना। फिर ये ऐसे टेप से चिपका के, पहले ये फर्स्ट स्टेप ये रही, फिर सेकंड में ये डॉट डॉट वाला क्या है? टेप है। अच्छा टेप है, फिर उसके ऊपर ये लगाना है ना, उसके ऊपर ये, फिर ये पैर लगाने हैं, ये साइड है, ये लगाना है। इस तरह से फुल बना लेना है, पूरा बना दो। चलो बना लो, ठीक है। मैं 2 ड्राइंग कर दी, वो दिखा दो। एक तो एलिफेंट बनाया मैंने, ये पर क्या बन गई, डंकी नहीं बनी। मैंने सोचा था मेरे पास कलर होंगे, लेकिन बनी नहीं। एलिफेंट बन गया अच्छा सा बस। ये तो ऐसे ऐसे शेडो है तो मैंने वैसे बना दिया। बेशक ये हम लोगों के लिए छोटी सी बात है कि कलर ही तो किया है, कलरिंग ही तो किया है, लेकिन बच्चों की नज़रिए से देखें तो भाई इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। हैप्पी बर्थडे कार्ड यही बना दूंगा मैंने। हाँ बना चल। एक मिनट, ये भी दिखाओ। डेली का एक ही क्राफ्ट कर लेके बैठेगा तो पूरी कर देगा, या फिर करेगा ही नहीं। हाँ देखो, एक ये डॉल बनाई है, चाइना की डॉल। चाइना की डॉल है ये, चाइना की। हाँ अरे यार मैं भूल गया, इधर पिंक वो भी करना था। अरे हाँ हाँ, ब्लशर नहीं लगाया, ब्लशर। ये वाटर कलर से करना था लेकिन मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, जिससे भी अच्छा। चल बना लो, मैं दूध देख लूँगा। दूध गर्म हो रहा है यहाँ पर, तो दूध नहीं निकल जाए इसलिए वहाँ से जल्दी हो रही थी मुझे आने की, और अभी तो इसमें मलाई ही पड़ी है, आने में टाइम है।
गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो। भाई लाइट चली गई है, कैंडल लाइट खाना बन रहा है। कोई कैंडल लाइट खाना खाता है? नहीं, कोई कैंडल लाइट डिनर करता है? हम कैंडल लाइट डिनर बनाते हैं। वाह 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 वाह। अब एक व्यू ऐसा दिखाता हूँ बिना टॉर्च वाला, देखते हैं कैसा दिखता है। ओ भैया सही दिख रहा है, सही दिख रहा है? सही दिख रहा है। वाह 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 वाह। कर रहे हो। नहीं, मैं बताना चाहती हूँ कि लोग जो हैं वो कैंडल लाइट डिनर करते हैं, हम लोग वो हैं जो कैंडल लाइट डिनर बनाते हैं। अजीब। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो मालूम है ना क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो धमकी धमकी दे रहा है क्या? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा अच्छे लगते हैं मुझे भी। ये भी सुनता है, मैं इसको भी सुनाती हूँ सारे कमेंट्स। मेरे आते हैं तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ। तो और इसकी तारीफ हो जाती है ना जिस कमेंट्स में, फिर तो बस मजे ही मजे। बादशाह। फिर तो ये पता नहीं कौन से झाड़ पे चढ़ जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय।